पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस की है और कल भी उनकी प्रैक्टिस है, लेकिन टाइम जो है उससे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि इस पे सवाल उठने चाहिए। हमारा इवेंट है, हमारा टूर्नामेंट है, लेकिन प्रैक्टिस की जो टाइमिंग है ना वो कंसिस्टेंटली आप एक टीम को रात की दे रहे हैं और एक टीम को सुबह की दे रहे हैं। सकी भाई, इससे फ़र्क पड़ता है क्या कि आपकी टीम जो है वो रात को प्रैक्टिस कर रही है और जो ओपोनेंट टीम है वो दिन में प्रैक्टिस कर रही है? देखें, हमारा अगला मैच इंडिया के साथ है। इंडिया हमसे पहले पहुंचा, वो क्लेमेटाइज पहले होगा। उन्होंने डे में प्रैक्टिस भी की, जो जहां तक मुझे खबर मिली उन्होंने आज मेरा ख्याल है डे में प्रैक्टिस की। पाकिस्तान ने नाइट में प्रैक्टिस की। आज कल पाकिस्तान भाई आज नहीं प्रैक्टिस की, उन्होंने रेस्ट किया। उन्होंने रेस्ट किया, हमने नाइट प्रैक्टिस की। कल भी हम नाइट प्रैक्टिस करेंगे। मैच डे नाइट है। हमें डे का हिस्से का जो है ना बैटिंग मिली, ना बॉलिंग मिली, ना फील्डिंग मिली, और हमें नाइट का ही वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और इंडिया जो है हमसे पहले गई हुई है और वो जनाब डे भी यूटिलाइज कर रहा है, नाइट भी है। हम लोग सफ़र करके जाएंगे, वो एक जगह में बैठे रहेंगे, वहीं पे खेलेंगे। उनको तो जनाब वो जो है वो सर पे बिठाया हुआ है, उनको इज्जत दी जा रही है। बट आई थिंक ये हमारा टूर्नामेंट है तो हमें इसके फिक्सचर को देखना चाहिए था। बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप जा रहे हो और आप, मेरा ख्याल है इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है ये, पाकिस्तान और इंडिया इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है। और इस मैच में सबकी तैयारी इक्वल होनी चाहिए और अपॉर्चुनिटी इक्वल देनी चाहिए। और हमें भी देखना चाहिए था, आईसीसी को भी देखना चाहिए था कि पाकिस्तान ठीक है ट्रैवल करके आ रहा है, ये कंडीशन डिफरेंट है, दुबई की कंडीशन डिफरेंट है, तो हमें कम से कम डे में भी प्रैक्टिस मिलती, नाइट में भी प्रैक्टिस मिलती। और जब हम लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं तो कम से कम हमें दोनों डे और नाइट की कंडीशंस का हमें कुछ पता होता, हम क्लेमेटाइज हो गए होते। आई थिंक दिस इज अनफेयर। और ये पिछली दफ़ा भी ऐसे ही किया था जब 2022 वर्ल्ड कप हुआ था। मैं उस वक्त हेड कोच था, मेलबर्न में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच था। हमें इन्होंने नाइट प्रैक्टिस ही नहीं दी, यानी नाइट में बैटिंग ना बॉलिंग कुछ भी नहीं, और हमें सारे डे प्रैक्टिस दिए गए। और उस वक्त मैंने आईसीसी को भी फ़ोन किया, मेरी ठीक ठाक उनके साथ गर्मा गर्मी हुई। मैंने उनको कहा आप इस तरह अनफेयर क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं हमारे पास जो रोटा बनाया हुआ है, जो सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें आपकी बारी इस मरतबा नहीं आगे आएगी। और इंडिया को इन्होंने डे में भी प्रैक्टिस दी, नाइट में भी प्रैक्टिस दी। हमें मैच से एक दिन पहले इन्होंने कहा सुबह आप आएंगे, आप बैटिंग और बॉलिंग करेंगे, फिर आप होटल चले जाएंगे, शाम को आएंगे, शाम को आप सिर्फ अंडरलाइट्स फील्डिंग करेंगे और फिर आप वापस चले जाएंगे और अगले दिन मैच खेलेंगे। तो मैंने इनको फिर आईसीसी को कहा, मैंने कहा ये अनफेयर है, हम 2 दफ़ा आए, इंडिया एक ही दफ़ा आए, और वो तब आए जब डे और नाइट दोनों को इस्तेमाल कर लें। और पिछले कई दिनों से ये एक ही जगह में बैठे हुए और हम चल के इधर आए। बहरहाल ये मैंने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा, आईसीसी को फ़ोन भी किया, बट आज तक इस तरह की ट्रीटमेंट पाकिस्तान को नहीं मिलती। इट्स अनफेयर। इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हर किसी को। जी भाई, कितना फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों से? सकी भाई कह रहे हैं कि आप एक टीम को इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे, तो फिर आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है इक्वल उनको कंसिडर करें जब वो मैच के दिन पे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। और देखो ये सारी टीमों का राइट है, अगर बेशक इंडिया भी हो, कि अगर उन्होंने भी 2 दिन अगर प्रैक्टिस करनी है तो उनको भी एक दिन में दें, एक दिन रात को दें। तो ये नहीं है कि जी हम पाकिस्तान की वजह से कह रही है, कोई भी टीम हो ये उसका, क्योंकि आपने मैच दिन की रोशनी में भी खेलना है और लाइटों में भी खेलना है। तो आपको प्रैक्टिस, जो आपने मैच खेलना है, आपने मैच ही की प्रैक्टिस करनी है ना। तो अगर मैच आपका दिन में भी है हाफ मैच, और अगर हाफ मैच लाइटों में है, तो प्रैक्टिस भी दोनों तरफ करनी चाहिए। और मैं इस चीज़ को, दूसरी चीज़ ये करूँ कि ये जिस तरह शेड्यूल बन रहा होता है ना, जिस तरह मैचेस का भी शेड्यूल बन रहा होता है, उस तरह प्रैक्टिस का भी शेड्यूल बन रहा होता है। तो उस टाइम है ना, हमारी जो उनकी मैनेजमेंट है ना, उनको ये वाला रोल अदा करना चाहिए कि हमें है ना फलां टाइम पे इस टाइम है ना हमें प्रैक्टिस सेशन चाहिए। ये आपको पहले से, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं आपको आज से 15 से मुझे 16-17 साल हो गए छोड़े हुए क्रिकेट। तो जिस टाइम बॉब वुलमर होता था ना, वो मेरे से आके पूछता था कि जी मैं उनको है ना लिख के भेजूंगा कि हमें प्रैक्टिस इस टाइम चाहिए, क्योंकि तुझे किस टाइम प्रैक्टिस चाहिए। तो ये थोड़ा सा ना मैनेजमेंट का भी काम है। और अगर कोई मैनेजमेंट, जिस तरह सकलैन बता रहे हैं ना कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो अगर किसी टीम का कोई हेड कोच या कप्तान या मैनेजमेंट जिस टाइम आईसीसी से रिक्वेस्ट करती है, तो देखो हर जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हो ना,
वहाँ 5-6 पिचेस होती हैं। तो अक्सर ये भी हुआ है कि जी 2-2 टीमें भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रही होती हैं कि हाफ पिचेस उनको दे देते हैं, हाफ पिचेस उनको दे देते हैं, या 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि आपने फील्डिंग सेक्शन भी करना होता है। तो पहले एक टीम से कहते हैं कि आप फील्डिंग सेशन कर लो, बाद में बैटिंग कर लो। ठीक है, तो ये कोई मैनेज किया जा सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी देना बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल, जैसे इंसी भाई ने कहा और मैंने भी ये कहा है कि ये जो टूर्नामेंट होता है इसका जो है वो प्रैक्टिस सेशंस भी आपको वो पास ऑन करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं ये सारी। आई थिंक क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा ये जो है ना, ये आता है सीधा आपके डायरेक्ट इंटरनेशनल के पास आता है। आई थिंक वो ये जो ईमेल आती है वो फिर वहाँ से मैनेजमेंट की तरफ जाती है। मैनेजमेंट जो है वो फिर हेड कोच के पास आती है, फिर हेड कोच बैठ के इसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं कि भाई मैचेस कहाँ पे हैं, उस मैचेस से पहले हमें कौन कौन सी प्रैक्टिस सेशन चाहिए होंगी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होंगी, ताकि हम मैच के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो 2022 जो वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जिसमें मैं हेड कोच था, तो मुझे आप यकीन करें कि जब हम लोग वहाँ पहुँच गए, मेलबर्न में पहुँचे, तो 3 दिन पहले जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। और मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा ये हो क्या रहा है और आईसीसी इतना लेट इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही है? अगर दे भी रही है तो हमारी तरफ से क्यों इतनी देर हुई? हमें इसके ऊपर पहले से डिस्कशंस कर लेना चाहिए था। हमें पता होना चाहिए था कि भाई हमारे प्रैक्टिस सेशंस किसके साथ हैं और मैच कहाँ पे हैं, उसमें क्या वो उससे मैच खा रहे हैं, हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो मैच से रिलेटेड होगी कि नहीं होगी। अभी भी देख लें, आई डोंट नो कि पिछली सीरीज़ में हमारे मैनेजर साहब कौन थे, इसमें कौन मैनेजर हैं और हेड कोच इंटरम है। तो जैसे हम पहले से बातें करते चले आ रहे हैं ना कि प्रेपरेशन सिर्फ ये नहीं कि खिलाड़ियों की प्रेपरेशन हो रही है, इवन हर ट्रेनिंग सेशन की प्रैक्टिस हो रही है, हर ट्रेनिंग सेशन की प्रिपरेशन हो रही है। आपने हर लिहाज से प्रिपेयर करना है अपने आप को। और यहाँ पे आईसीसी है या कोई और बोर्ड है, ये पाकिस्तान को बहुत हल्का ले जाते हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तान को इग्नोर कर देते हैं। मैं बड़े कन्विक्शन के साथ ये बात कर रहा हूँ और मैं उस वक्त चीखा आईसीसी के साथ भी, उनको मैंने कहा और मैंने कहा मुझे सारा फिक्सचर बताएं किसकी कहाँ प्रैक्टिस है। मुझे वो फिक्सचर नहीं दिया गया और उन्होंने कहा जी आगे जाके रोटेट कर दिया जाएगा, क्योंकि हम हर किसी को नाइट प्रैक्टिस नहीं दे सकते, मगर हमें नहीं मिली थी। और ये देख ले, ये हमारा अपना टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट में हमें दोनों नाइट दे दिया गया है। अभी देखिए, अभी गवास्कर साहब का, एजाज साहब ने ये कहा जी, गवास्कर साहब ने कहा जी एक और स्पिनर बीच में डाल दो और फास्ट बॉलर को कम कर दो, और उन्होंने बयान दिया है। क्या गवास्कर साहब जो कह रहे हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, कि क्या पिचेस इनके अपने कंट्रोल में है, बीसीसीआई के कंट्रोल में है कि वो पिच ऐसी बना दें कि जिसमें 4 स्पिनर डाल दें और एक उसको निकाल दें? यू नेवर नो, हो सकता है ये ऐसे कर सकें। मुझे मैं सही कह रहा हूँ कि इनका इतना इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई का, ये कर सकते हैं ऐसे। ये और यू नेवर नो, ये 4 स्पिनर बीच में डाल दें। और पिछली दफा जब हम लोग गए थे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए और एशिया कप खेलने के लिए, इनके 4 फास्ट बॉलर होते थे और 1 स्पिनर होता था जी। तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। You should be prepared for that. पाकिस्तान को they should be prepared for that. कुछ पता नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी स्ट्रिप मिलेगी इनको।